नवरात्रि में किसी भी दिन हल्दी के डिब्बे में छुपा देना यह एक चीज़ घर में पैसे की अपनी ओर खींचती है और हल्दी के साथ मिल जाने के बाद इसका प्रभाव इतना सौभाग्यशाली हो जाता है कि इंसान के जीवन में सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। इसके जीवन के दोष पाप और बुरा समय सब कुछ समाप्त हो जाता है। आखिर कौन सी वो चीज़ है जो तुम्हें चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन हल्दी के डिब्बे में छुपा देनी है? बल्कि यह एक ऐसा समय है जब पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा एकदम से बदल जाती है। तुमने भी महसूस किया होगा, चैत्र नवरात्रि में अचानक से अपना मन हल्का हो चुका होगा, भक्ति चरम पर होगी और ऐसा लग रहा होगा मानो आपके दिनों में माँ दुर्गा की शक्ति पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। इसी कारण की वजह से जो भी भक्त नवरात्रि में 9 दिनों में मन से पूजा करता है, सच्ची साधना करता है, गुप्त उपाय करता है, वो उसकी ज़िंदगी में सारे सकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं। उसके जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव आते हैं। आपके पास एक मौका है अपनी किस्मत को बदलने का, जीवन में अच्छा समय आने का और वो सब कुछ पाने का जिसका आप सपना देखते हैं। तो इसी वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहें। यह वीडियो तुम्हें सब कुछ दिला दे सकती है। बेशुमार पैसा, अपनी ज़िंदगी की वो सारी इच्छाएं जो आज तक तुम्हें नहीं मिली। माती रानी की कृपा से, माता रानी की कृपा से सब कुछ तुम्हारे पास हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? इन दिनों में हम जो भी उपाय करते हैं वो भी पुष्प के काम करते हैं, दान करते हैं, वह सीधा माँ दुर्गा तक पहुँच जाते हैं। और सबके बड़ी और ख़ास बात तो यह है कि इन 9 दिनों में हमारे रसोई घर में पड़ी छोटी छोटी चीज़ें भी बड़े बड़े परिणाम दे सकती हैं। हमारे घर में हल्दी का डिब्बा जो ज़रूर होता है, जिसमें एक हम हल्दी भर कर रखते हैं। सब आपको करना शुरू कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक और चीज़ को जो आपके रसोई घर में है मौजूद है वो तुम्हें बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को अनदेखा मत करना। अगर तुम भी इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। वीडियो को देखने के लिए सब यह तुम्हारे साथ है कि तुम उनके आदेश का पालन करते हो या ना करते हो। हिंदू धर्म में हल्दी को सिर्फ एक मसाला नहीं माना जाता, बल्कि इसे लक्ष्मी की प्रतीक माना जाता है। इसका संबंध राक्षस देव गुरु बृहस्पति से होती है, जो हमारे भाग्य के कारण है। हल्दी का रंग पीला होता है और पीला जो रंग है वो धन, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। इसलिए जब हम भी कोई शुभ कार्य काम करते हैं, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ हो या कोई भी हम नया काम शुरू कर रहे हैं, घर का मुहूर्त कर रहे हैं या जीवन में कई भी नई शुरुआत कर रहे हैं, तो हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। यह आपने देखा ही होगा, लेकिन सच्चाई बताएं तो बहुत कम लोग ही यह बात जानते हैं कि हल्दी के अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है जो पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। यानी जो हल्दी है उसका रंग पीला होता है, माता लक्ष्मी का वो प्रतीक है जो देव गुरु बृहस्पति कारक है। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर सही समय पर एकदम सही तरीके से हल्दी का सही इस्तेमाल कर लिए जाए तो वह आपके जीवन में धन, सफलता और काफ़ी रिश्ता लगती है। और चैत्र नवरात्रि इसका सबसे महत्वपूर्ण समय है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन हमें मिलते हैं। 9 दिनों में ये किसी भी दिन जब आपके यह वीडियो मिल रही है, तुम्हें इस चीज़ के बारे में जानना है और इस वस्तु को हल्दी के डिब्बे में चुपचाप बिना किसी को दिखाए, बिना किसी को खबर हुए डाल देना है। फिर तुम बस
चमत्कार देखना, तुम बैठे बैठे सब कुछ पा लोगे। मैंने जिस काम में हाथ डाला है वो काम उलझ गया। अचानक से यह क्या हो गया है? यह सब कुछ चैत्र नवरात्रि का चमत्कार होने लगा है। यह तुम्हारे छोटे से उपाय की शक्ति होने वाली है। कहते हैं इस समय में अगर आप हल्दी से जुड़ा एक छोटा सा उपाय भी कर लेते हैं तो आपकी किस्मत इतनी तेज गति से बदलती है कि आप रंग रह जाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वो विशेष वस्तु कौन सी है? क्या इसके साथ हमें किसी मंत्र का जाप भी करना होता है? क्या कोई नियम पालन भी करना होता है? यह सब कुछ आगे मैं तुम्हें वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखना, तुम्हें अपने हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन इसका सवाल देने से पहले तुम्हें यह बात समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर चीज़ के अंदर अपनी एक आधारित ऊर्जा होती है। समांतर धर्म में हर एक वस्तु अपनी एक ऊर्जा रखती है और इस ऊर्जा में अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो वह पैसे को अपनी ओर। बार बार तुम्हें ऐसी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। ओम श्री थीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को तुम्हें जाप करना है ताकि 11 बार। बाकी तुम्हारी ज़िंदगी इच्छा हो तो तुम उतना कर सकते हो, लाभ ही लाभ होगा। इससे उस सिक्के के में चमत्कारी ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी। मतलब जो ऊर्जा इसके अंदर पहले से है वह जागृत हो जाएगी। सब उस सिक्के को हल्दी के डिब्बे के अंदर इस तरह से तुम रख दो कि पूरी तरह से वह हल्दी के अंदर छुप जाए। दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल बीच में कहीं छुप जाए और बाहर से बिल्कुल भी ना दिखे। ध्यान रखें कि इसे किसी को दिखाना नहीं है, ना ही बार बार निकाल निकाल कर देखना है कि वह उपाय सही से हुआ है या नहीं हुआ है। लोगों को बोलना नहीं है कि मैंने यह उपाय किया है। सब इस डिब्बे को आप अपने किचन में रख दो, नहीं तो पूजा स्थान पर रख दो। कहीं भी एक निश्चित जगह बनाती है।